अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे बचपन की वाक़या है। जिस गांव में मैं रहा करता था उसी गांव में एक माँ और एक बेटी रहा करती थी जिनके शौहर फौत हो चुके थे। वो उनकी माँ जो थी लेडीज़ की, जो अम्मी थी लड़की की, वो सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा शरारती हुआ करती थी। वो अक्सर चली जाती रात रात देर तक, जंगल से आती। जंगल में वो अपनी दोस्त रीनो के साथ घूमती फिरती रहती और वहाँ पे खेल कूद में मसरूफ़ रहती और अक्सर लेट आती। तो उसकी अम्मी मुझे भेजती कि जाओ बेटा मेरी बेटी को ढूंढ के ले आओ। और मैं अक्सर इन सब चीज़ों से तंग आ चुका था। लेकिन एक दिन जब मैं गया तो वहाँ देखा उसको जिस बच्ची के साथ खेलते, तो मैं खुद हैरान हुए बिना न रह सका। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। उस बच्ची की ज़ुबानी ही मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। वो दौड़ते हुए आई और बोली, माँ मैं खेलने जाऊँ? क्या माँ मैं रेनू के साथ खेलने के लिए चली जाऊँ? ठीक है बेटा चली जाओ, लेकिन ख्याल रहे आज जल्दी आ जाना। और आज तुम जल्दी जा भी रही हो, इस वजह से वापसी भी जल्दी आ जाना। और जंगल के रास्ते से ना जाना और जंगल के रास्ते से ना वापस आना। सुना है आजकल जंगल में चोर डकैत बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। माँ भी ना बस वैसे ही डराती रहती है। माँ बोलती हैं जंगल से नहीं जाना, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मैं रोज़ तो जंगल से आती और जाती हूँ। लेकिन चलो आज माँ ने कहा है तो जंगल से नहीं जाती हूँ, आज सीधे शहर से होते होते चली जाती हूँ। हेलो मीना, 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 मैं आ गई, तुम कहाँ हो? हेलो मीना, तुम कहाँ रह गई हो? मैं आ गई हूँ, चलो जल्दी चलें खेलने के लिए। हेलो जल्दी चलो, जल्दी निकलो, हम जा रहे हैं खेलने के लिए। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कब से। आज देखो माँ ने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी, आओ चलें जंगल में खेलने के लिए। ये लड़की क्या हो गया है, क्या हो गया तुझे? तो पागल हो गई है क्या? तुझे नहीं पता मेरी बहन को मेरे आज 7 दिन हो गए हैं और तू आज यहाँ पे आके पागलों की तरह भंगार ढाल रही है और कह रही है कि मैं अपनी बहन को बुलाऊं। मैं मीना को कहाँ से बुलाऊं? वो तो मर चुकी है, आज उसको 7 दिन हो गए मरे हुए। तू भी तो थी उसके जनाजे में। क्या हो गया तुझे? तू पागल हो गई है क्या? क्या हो गया है भाई? आप पागल हो गए हैं क्या? हम कल तो उसके साथ खेले हैं, हम रोज़ आते हैं जंगल में, वो हमसे पहले जंगल में पहुंची हुई होती है। आज हम जल्दी आ गए ताकि माँ कह रही थी कि आज बारिश का मौसम है, कहीं बारिश ना हो जाए। और माँ ने कहा कि जल्दी जाओ और जल्दी आ जाओ खेल के। हम रोज़ रात को जंगल से देर से जाते हैं और माँ गुस्सा करती हैं। इस वजह से माँ ने कहा है कि आज जल्दी जाओ और जल्दी खेल के आओ। तो मैं घर में आ गई। मैंने कहा क्या पता वो जंगल में ना गई हो। अच्छा मैं समझ गई, तो वो यहाँ से चली गई है। वो मुझसे पहले मेरा इंतज़ार कर रही होगी जंगल में। मैं जंगल में जाती हूँ। भाई आप भी ना मुझे अच्छा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो। रुक जाओ मीनू, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मीना मर चुकी है। तुम किसके साथ जंगल में खेलती रही हो? पर तुम कैसे ज़िंदा हो? तुम भी तो। बस वो कुछ कहते कहते रुक गया और अचानक से खामोश हो गया। इतनी देर में मीना भी, रीनो भी जा चुकी थी। मीना, मीना, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? हाँ रीनो, तुम कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर कर के थक गई। तुम इतनी देर बाद आ रही हो। और क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बस यार क्या बताऊँ, तुम्हारा भाई भी ना, उसने तो मुझे डरा के रख दिया। उसने कहा कि आज से 7 दिन पहले तुम मर गई हो और मैं जो तुम्हारे साथ खेलने आती हूँ तो मैं झूठ बोल रही हूँ उसके साथ। बहुत गंदा मजाक करता तुम्हारा भाई। मुझे तो बहुत गुस्सा आया उस पर, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया सिर्फ तुम्हारी खातिर। नहीं तो मैं उसके दांत तोड़ देती।
वो तुम्हारा बड़ा भाई है, इसका क्या मतलब है? वो तुम्हारे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगा। बस छोड़ यार रीनो, तू किसकी बातों में आती है? वो भी ना, बस वो पागल है, उसकी बातों पे यकीन नहीं है किया कर। चल आज हम खेलते हैं और आज हम खूब मस्ती करेंगे। चल दौड़ दौड़ दौड़, आज हम जंगल के सही अंदर वाले हिस्से में जाएंगे और वहाँ खूब मस्ती करेंगे। और हाँ, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि आज बारिश भी होगी, आज मौसम बारिश का, आज हम ज़्यादा जंगल के अंदर नहीं जाएंगे। और मेरी माँ बता रही थी कि आजकल जंगल में बहुत ज़्यादा हादसे भी हो रहे हैं, चोरी और डकैती वगैरह हो रही है, और साथ जंगल में घने शेर वगैरह भी होते हैं। चल मीना ठीक है, अब मैं चलती हूँ, माँ घबरा गई होगी, काफ़ी टाइम हो गया हमें खेलते हुए, मैं काफ़ी टाइम से यहीं पर हूँ, अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो माँ काफ़ी परेशान हो जाएगी और बोलेगी कि देखो आज भी बेटा तुमने देर कर दी। और आज कुछ मौसम भी बारिश का लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाए। ओह ये क्या हुआ, लगता है बारिश आने वाली है, बिजली कड़की। ठीक है रीना, अब मैं जा रही हूँ, देख अब रात भी हो गई, जुगनू भी निकल आए, सूरज भी डूब गया और चांद भी निकल आया, हर तरफ जुगनू ही जुगनू हो गए। अब दुआ कर यार कि मैं इस रोशनी में, जुगनू की रोशनी में, मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, बिजली कड़क रही है, बारिश ना शुरू हो जाए। नहीं नहीं यार, थोड़ा सा खेल लो ना। ओ रीनो, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। नहीं मीना यार, तुम थोड़ी देर रुक जाओ ना, खेलो ना थोड़ी देर, फिर चली जाना ना, मैंने भी तो घर ही जाना है, तुम भी थोड़ी देर खेल लो। बस अभी ये दोनों बातें हो ही रही थी कि इधर माँ घर में परेशान हुई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माँ, ठीक हैं आप? आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे आवाज़ दी। हाँ बेटा, क्या बताऊँ, मीना अभी तक गई हुई है, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। वो अपनी सहेली रीनो के साथ खेलने गई हुई थी। आंटी ने बिना मुझे बहुत तंग कर रखा है। आज जाओ मेरी बेटी को ढूंढ के ले आओ, आज जाओ ये करो, आज जाओ वो करो। मैं ये बोल तो आया हूँ कि बेफिक्र रहें आंटी, मैं आपकी बेटी को ढूंढ लाऊंगा, लेकिन मैं कहाँ से ढूंढूंगा इस बारिश में और इस घनी रात में, और वो भी जंगल में? ना बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो ना जाऊँ जंगल में, लेकिन क्या करूँ यार, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। बस ऐसी ही सोचों और ख्यालों में मैं सोचता हुआ जा रहा था जंगल में, लेकिन मैं जैसे ही जंगल में पहुंचा तो वहाँ का मंजर नहायत ही भयानक था, दिल हिला देने वाला मंजर था। फिर मैं सोचो परेशान में हो गया, एक लम्हा तो ऐसा लगा कि मैं बस अभी बेहोश हो जाऊंगा, क्योंकि सामने का मंजर था ही इतना खौफनाक। बस जैसे ही मैं जंगल पहुंचा तो क्या मंजर देखता हूँ कि सामने रीनू और मैना मीना दोनों ही बेहोश पड़ी हैं, नीचे ज़मीन पे लेटी हुई हैं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा करीब पहुंचा, मैंने दरिया पार किया, दरिया से गुजरता हुआ जैसे ही मैं पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि दोनों ही मरी पड़ी हैं, और उनकी लाशों को देख के ऐसा लग रहा है जैसा कि वो 3-4 दिनों से यहीं पे पड़ी हुई हो। ये सब मंजर देख के तो मैं तो घबरा ही गया। मैं वहाँ से वहीं पे, मैं खुद भी वहीं पे बेहोश होने लगा था, लेकिन बड़े ही मुश्किल से अपना होश और हवास संभाला और वापसी की तरफ उल्टे कदम दौड़ने लगा, वापसी की तरफ उल्टे कदम दौड़ने लगा। मैं हाँफते कांपते जंगल से भागा, दौड़ा दौड़ा, वापस पुलिस स्टेशन आया और अपने होश हवास बहाल करते ही मैं बहुत थक चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करता। फिर मैं दौड़ता दौड़ता बड़े ही मुश्किल से होश हवास संभालता हुआ पुलिस स्टेशन में जैसे ही पहुंचा, मैंने जैसे ही दौड़ते दौड़ते दस्तक दी दरवाजे पे, बहुत ज़ोर से मैं दस्तक देने लगा। इतनी ही देर में पुलिस वाले अंकल बाहर आए और बोले क्या बात है बेटा, इतने आधी रात को मेरे घर में? मैंने कहा अंकल आप पुलिस वाले हैं, आप मेरे साथ चलिए, जंगल में मैंने 2 लाश देखी हैं,
पहले तो उनको मेरी बात पे यकीन ना आया, लेकिन फिर दरवाज़ा खोलते हुए बोले, आ जाओ बेटा, बारिश है, बारिश में भीग गए होगे, अंदर आ जाओ। ऐसा लगता था जैसा कि उनको अभी भी मेरी बात पे यकीन ही ना आया हो और वो मेरा मजाक उड़ा रहे हों। लेकिन जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्हें भी यकीन करना पड़ा और वो मेरे साथ चल पड़े वापसी के लिए। वो फ़ौरन अंदर गए, वर्दी पहना, कपड़े वगैरह पहन के थे, फुल तैयारी से वो आ गए और मेरे साथ हाँफते कांपते वो भी चल पड़े जंगल की तरफ। बस क्या था, फिर अब हम दोनों ही चल पड़े जंगल की ओर। अंकल तेज भागिए ना, मैं आपकी वजह से पीछे रह जा रहा हूँ, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। मैं आगे आगे और अंकल मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। हम दोनों ही जंगल का खौफनाक रास्ते से जैसे ही वापस पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि वही 2 लाश पड़ी हुई हैं। उन्होंने फ़ौरन से लाश को उठाया और बस दौड़ते दौड़ते हम दोनों जंगल पहुँचे। मैं आगे आगे और पुलिस वाले अंकल पीछे पीछे। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता और पीछे इंतज़ार करता, लेकिन जैसे ही लाशों पर नज़र पड़ी तो पुलिस वाले अंकल मुझसे काफ़ी तेज़ी से आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। मैंने कहा अंकल सब्र कीजिए, वो लाश है और काफ़ी दिनों से देख के ऐसा पता लगता है जैसे काफ़ी दिनों से पड़ी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा ये बताओ, ये मीना कब घर से निकली है? अंकल जी आज शाम को ही निकली है, मैंने खुद भी देखा था उसको, सुबह सहन में खेल रही थी, शाम को निकली है और अभी तक रात देर तक घर से वापस नहीं लौटी। तो उसकी माँ ने मुझे ढूंढने के लिए भेजा और मैं बारिश में ही दौड़ता भागता उठता हुआ आया, लेकिन यहाँ आके देखा तो लाश को तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी अरसे से यहीं पे पड़ी हुई हो। ये 2-3 दिन पुरानी लाश लग रही है। बस मैं और अंकल जब वहाँ पहुँचे तो हम दोनों ने दोनों की लाशें देखी। अंकल पानी से तैरते हुए जब पार गए तो वहाँ पे दोनों की लाशें देखी और घबरा गए और मुझे आवाज़ लगाई, बेटा तुम भी पार आ जाओ। और मैं जब पार गया तो उन्होंने कहा कि एक लाश को तुम अपने कंधे पे उठाओ और एक को मैं उठाता हूँ अपने कंधे पे। हम दोनों ने एक एक लाश उठा ली अपने कंधे पे और वापसी की तरफ जाने लगे। मैं और अंकल जैसे ही थोड़ा सा आगे चले तो पीछे से खुसर खुसर की आवाज़ें आने लगी। पीछे से खुसर खुसर की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि 2 कोई बहनें आपस में बात कर रही हों या 2 लड़कियां आपस में बात कर रही हों। मीना यार ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? रीनू वो उनके कंधे पे क्या है? पुलिस वाले और वो तो भाई है ना, वो जो ये तो वही सुल्तान भाई है ना जो मुझे ढूंढने आया करते थे अक्सर और मुझे जंगल से लेके जाया करते थे। रात को अक्सर मुझे देर हो जाती है तो मेरी माँ भेजा करती थी इनको मेरे पीछे। ये तो वही सुल्तान भाई है। और ये पुलिस वाले क्यों हैं इनके साथ? इनको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है क्या? और इनके कंधे पे क्या है? इतने में रीना बोली, मीना देख तो छोटी है, मुझसे काफ़ी उम्र में तो काफ़ी छोटी है, जबकि हम दोनों सहेलियाँ हैं, लेकिन तू उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी बच्ची है और मैं तुझसे 4-5 साल बड़ी और समझदार हूँ। मैंने आज दिन तक से एक बात छुपाई। दर हकीकत तो ये है कि हम आज से 3 दिन पहले एक लुटेरे के हाथों बहुत बुरी मौत मारी जा चुकी है और उस लुटेरे को भी मैंने मार डाला। लेकिन तू छोटी थी और इस बात से नासमझ थी और तुझे इस बात की समझ ना आई, इस वजह से मैंने तुझे बताया नहीं। खैर हम लोगों ने बात के पीछे कोई गौर नहीं किया और हम लोग आगे की तरफ निकल गए। यार दीनो यार तू ये क्या बोल रही है? अब तू भी शुरू हो गई अपने भाई की तरह मुझे कहानियाँ सुनानी। तू भी झूठ बोल रही है मुझसे। मैं मर गई हूँ तो तेरे सामने कैसी हूँ? नहीं मीनू यार बात समझने की कोशिश कर। हम दोनों जो मारी गई वो एक ख़तरनाक मौत थी और हमारा कत्ल हुआ है। हम अल्लाह ताला की तरफ से कोई कुदरती मौत नहीं मरे, बल्कि हमारा कत्ल हुआ। इस वजह से हमारी रूह भटकने लगी उस कातिल की वजह से, और अब उस कातिल को मैंने मार दिया है। इस वजह से अब हमारा बदला भी पूरा हो गया और अब ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, अब हमारी कोई और दुनिया है। हमें उसी दुनिया में लौट जाना चाहिए। और जो तुम्हारा भाई
वो बोला भाई सुल्तान और वो जो पुलिस अंकल आए हैं वो हमारी ही लाशें उठा के लेके जा रहे हैं और अब हमें जनाजा कफन वगैरह करके दफना दिया जाएगा। उसके बाद हमारे जिस्म को सुकून मिल जाएगा और अब हम सुख और चैन की सांस ले सकेंगे और वहाँ जाएंगे उस पाक परवरदिगार के पास जाएंगे जहाँ से हम सब आए हैं। अब हमारी रूह वापस वहाँ पहुँच जाएगी और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब तुम सुकून से जा सकती हो मेरी बहन। ओ मेरी माँ, माँ, माँ का क्या होगा? मेरी माँ का, मेरी माँ मेरे पीछे बगैर मर जाएगी। मेरे पीछे मेरी माँ मर जाएगी, वो मेरे बिना नहीं जी पाएगी। नहीं मीना रुक जा, तू नहीं समझेगी। नहीं मैं माँ के पास जा रही हूँ, माफ़ करना रीनू, मैं माँ के बगैर नहीं रह सकती। नहीं तुम क्या कह रही हो? अब तुम जाकर उस लाश को नहीं उठा सकती, हम एक आत्मा बन गए। हमारी लाश को ले जाना होगा पुलिस वाले अंकल को। हमारी लाश को जाने दो, लाश को मत रोको। मैं माँ के बगैर नहीं जी सकती, मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन। कोई बात नहीं, आ जाओ गले से लग जाओ। अब हम दोनों एक ही हैं, अब हम एक साथ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब हम मर चुके हैं, हम वापस नहीं जा सकते, मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन। वो दोनों गले लग के रोने लगी। ये कितनी जालिम दुनिया है, इन्होंने क्यों मार डाला? अभी तो मेरी उम्र ही क्या थी, मेरी माँ मेरे बगैर क्या करेगी? और वो दोनों वापस में आसमान की तरफ उड़ गई और फिर उसके बाद किसी को नजर ना आई। कुछ सुनते ही वो बेहोश हो गई, बेहोश होकर नीचे गिर गई और पुलिस वाले अंकल उनके ऊपर पानी गिरा के उनको जवान कर गए। हाँ बहन तुम घबराना नहीं, सुल्तान तुम्हारे बेटे जैसा है और मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। अगर कोई भी मसला परेशानी हो तो हम दोनों से बिना झिझक बात कर सकती हो। अब हम इन दोनों को दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं। अभी नमाज जनाजा होगी, उसके बाद हम इन दोनों को दफना देंगे। आज के बाद घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बोल तो ये बात बोल के चले गए, लेकिन मैं आंटी का मुंह ही देखता रहा। आंटी भी हाल परेशान, वो कभी किसी को मार रही थी, कभी किसी को मार रही थी। उनकी कैफियत कुछ पागल सी हो चुकी थी। पुलिस वाले अंकल तो चले गए, लेकिन मैं पीछे परेशान रह गया कि क्या मैं 2-3 दिनों से जिसे बुला रहा था या जिसे ढूंढ के ला रहा था, क्या वो एक आत्मा थी या वो एक रूह थी? मैं तो घबरा ही गया। उस दिन के बाद से घर आते ही मुझे बुखार चढ़ गया और मैं 7-8 दिनों तक बुखार में रहा। उसके बाद जब मैं बुखार से उठा तो मैंने तौबा कर ली कि आज के बाद इस तरह की मदद किसी की नहीं करनी। और मैं तो कभी जंगल के रास्ते से गुजरूंगा भी नहीं। मुझे हमेशा शॉर्टकट लाइफ में बहुत पसंद था, इस वजह से मैं जंगल से ही गांव पार किया करता था, क्योंकि शहरी रास्ता बहुत लंबा पड़ता था। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने तौबा कर ली कि मैं जंगल से नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे चोरी डकैत वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और पुलिस वाले अंकल ने ये भी बताया कि जिन्होंने उनकी बेटी को मारा वो खुद भी किसी के हाथों बहुत बेरहमी तरीके से मारा गया। इसके बाद तो मैं और भी डर गया कि वो आत्मा बदला ली है, तो अब कहीं वो मेरी बहन थी, कहीं वो मेरे पास भी वापस ना आ जाए। मैं बहुत घबरा गया और मैं वापस दोबारा कभी जंगल के रास्ते से ना गया। यही थी मेरी कहानी, इस गांव की खौफनाक कहानी।